भारत में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार। अब तक कोरोना से 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 6,767 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 147 लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका से लौटे 21 लोग कोरोना पॉजिटिव। 73 लोगों का हुआ था कोरोना टेस्ट। अभी लोग अमेरिका से लौटकर हरियाणा गए थे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत हो गई। 2,608 नए मरीज आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 47,190। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 1,566 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंचा। पुणे में कोरोना से 269 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 5,000 के पार। मुंबई के धारावी में रोज आ रहे हैं कोरोना के केस। 33 नए केस आए सामने। धारावी में 1,514 कोरोना मरीजों की संख्या। गुजरात में कोरोना के 396 नए मरीज। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 13,664 पहुंचा। अब तक 829 लोगों की जान चली गई है। बिहार में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 239 और लोग कोरोना संक्रमित। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 2,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 214 नए केस आए सामने। राज्य में अब तक 3,406 लोग इलाज के बाद से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 201 नए केस। राज्य में अब तक 281 लोगों ने दम तोड़ा है। इंदौर में 24 घंटे में 75 नए केस आए सामने। अब तक 114 लोगों की मौत हो गई। मरीजों की संख्या 3,000 के पार। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत। ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 54 नए मामले आए सामने। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,500 के पार। तेलंगाना में 24 घंटे में 52 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,800 के पार पहुंची। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार तेज है। मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। 24 घंटे में 127 नए केस आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना के 72 नए केस आए सामने। राज्य में 244 लोग कोरोना संक्रमित। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,000 के पार हो चुकी है। अब तक 39 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 44 नए केस। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 216 केस। 64 मरीज ठीक होकर लौटे घर। असम में 24 घंटे में 17 नए मामले आए सामने। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 346 पहुंच गई। राजस्थान में कोरोना के 248 मरीज आए सामने। 7 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 6,742 हुई। ओडिशा में कोरोना के 80 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,269 कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। बीएसएफ जवानों पर कोरोना की मार। पिछले 24 घंटे में 21 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई। अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक ट्रेनें चलेंगी। 36 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाने का लक्ष्य है। रेल मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। यूपी बिहार समेत 14 राज्यों के लिए चलाई जाएंगी श्रमिक स्पेशल। दक्षिण भारत के श्रमिक भी भेजे जाएंगे घर। 1 जून से आरएसी टिकट पर भी यात्री कर सकेंगे सफर। स्टेशन पर खोले जाएंगे 1,000 से ज्यादा काउंटर्स। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने को कहा गया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर निशाना। कहा कुछ लोग गरीबों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। 2020 इतिहास में सुधारों के तौर पर याद किया जाएगा। लॉकडाउन में छूट के बाद दिल्ली में हालात बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 14 नए कंटेनमेंट जोन बने। दिल्ली में कुल 92 कंटेनमेंट जोन। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में बाहर से आने वाले लोग क्वारंटीन होंगे। फ्लाइट, ट्रेन, बस से पहुंचने वाले 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाएंगे। घरेलू मुसाफिरों के लिए गोवा सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। एयरपोर्ट पर हर यात्री की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट पर यात्रियों को कोविड-19 टेस्ट के लिए चुकाने होंगे 2,000 रुपए। टेस्ट नहीं करवाने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। तमिलनाडु में लॉकडाउन 4.0 में ऑटो रिक्शा चलाने की इजाजत मिली। ड्राइवर और एक सवारी को मंजूरी। ड्राइवर को मास्क लगाना अनिवार्य है।
हिमाचल सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल। 1 जून से राज्य में बसें चलाने का भी फैसला। दिल्ली के ओखला मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिले। बिना सामाजिक दूरी के खरीदारी करते दिखे लोग। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों के बीच कोरोना का खौफ नजर आ रहा है। मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों से दूरी बनाने की अपील करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में भी सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बिना दूरी बनाए खरीदारी करते दिखे हैं लोग। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना के खतरे के बाद भी लोग सतर्क नहीं हैं। लॉकडाउन में ढील के बाद से डीएनडी फ्लाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है। कोरोना के चलते प्रशासन भी सख्त है। बिना पास की गाड़ियों की एंट्री नहीं है। कोरोना को लेकर कर्नाटक सरकार अलर्ट। कलबुर्गी में लगाया गया कर्फ्यू। शहर के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। कोरोना के चलते कर्नाटक में लॉकडाउन से सख्ती है। शिवमोगा में सड़कों पर नजर आया सन्नाटा। लोगों की आवाजाही पर पुलिस कर्फ्यू की पूरी नजर बनी हुई है। श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सुरक्षा बलों ने शहर में जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। दिल्ली में दाती महाराज ने लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। आप देख सकते हैं शनि मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर केस दर्ज हुआ है। दाती महाराज ने महरौली के शनिधाम मंदिर में किया था धार्मिक आयोजन। 22 मई को शनि जयंती पर जुटी थी भारी भीड़। धार्मिक आयोजन में बहुतों के चेहरे पर नहीं था मास्क। लॉकडाउन तोड़ने पर हो सकती है दाती महाराज की गिरफ्तारी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। नई क्वारंटीन गाइडलाइंस को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल की डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला है। क्वारंटीन के नए नियमों का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। मुंबई के धारावी में प्रवासी मजदूरों का धरना। तमिलनाडु सरकार के श्रमिक ट्रेन रद्द करने से नाराज है मजदूर। बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों पर कोरोना और गर्मी की दोहरी मार है। रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों की भीड़ उमड़ आई। माले मिशन वंदे भारत के तहत 153 लोगों को वापस दिल्ली लाया गया। लॉकडाउन के चलते फंसे थे सभी नागरिक। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी विमानों के संचालन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें। लॉकडाउन के बीच चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोला गया। चुनिंदा गेम्स खेलने की इजाजत। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड सरकार की सराहनीय पहल। लॉकडाउन के बीच पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड ऑटो ड्राइवर्स को 1000 रुपए देगी सरकार। अम्पन चक्रवात से प्रभावित ओडिशा और बंगाल को मिली राहत पैकेज की राशि। केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 जबकि ओडिशा को मिली 500 करोड़ की आर्थिक मदद। पश्चिम बंगाल सरकार की अपील के बाद केंद्र ने भेजी 10 और एनडीआरएफ की टीम्स। अम्पन तूफान की वजह से हुई तबाही में मदद करेगी। पश्चिम बंगाल में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए सेना की मदद। सेना ने 3 कॉलम की तैनाती की। अम्पन तूफान से बंगाल में भारी तबाही। कोलकाता में अम्पन तूफान की तबाही के बाद राहत बचाव का काम जारी है। सड़क पर उखड़े पेड़ों को हटाने में जुटी है सेना। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कहा राज्य में पहले से इंतजाम आखिर क्यों नहीं था। देश भर में सोमवार को मनाई जाएगी ईद। जामा मस्जिद की शाही इमाम अहमद बुखारी ने किया ऐलान। घर पर रहकर ईद मनाने की अपील की गई है। लखनऊ में कोरोना महामारी के चलते बाजारों में ईद की रौनक फीकी। खरीदारी के लिए नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर लोग। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में मार्केट में दिखी भीड़। ईद के लिए खरीदारी करते हुए लोग नजर आए हैं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर बवाल के बाद कार्रवाई। एलजी ने विज्ञापन देने वाले ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। सिक्किम को भारत से अलग बताया गया था। विवादित विज्ञापन पर सीएम केजरीवाल ने खेद जताया। कहा इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस लिया गया। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लागू होने से बौखलाया पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के फैसले पर चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा भोपाल में तबलीगी जमात के सदस्यों ने कोरोना फैलाया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा मामले में पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। पिंजरा तोड़ संगठन से ये दोनों ही जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में शनिवार सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
दिल्ली के आयानगर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोरोना संकट के बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचा टिड्डियों का दल, फसलों को नुकसान पहुंचाने का डर। मध्य प्रदेश में मंदसौर में भी टिड्डियों का आतंक, केंद्र सरकार के विशेष दल और कृषि विभाग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से सटे गांवों में पराली जला रहे हैं किसान, उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर पर इजाफा हो सकता है। यूपी के मुरादाबाद के बुद्ध बाजार इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग को काबू करने में जुटे दमकल कर्मी, इलाके में दहशत का माहौल है। भोपाल के आपूर्ति सुपर बाजार में गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को काबू किया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यूपी के कानपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है। 3,42,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार हो चुका है। 98,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,35,000 के पार पहुंच गया। 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। ब्रिटेन में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,57,000 के पार। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक 21,000 से ज्यादा की मौत हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा 3,41,000 के पार। स्पेन में कोरोना का कोहराम जारी। 28,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या 2,82,000 के पार पहुंची है। इटली में कोरोना की फुल स्पीड है। अब तक 32,000 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मरीजों की संख्या 2,29,000 के पार हो गई है। फ्रांस में भी कोरोना से 28,000 से ज्यादा मौतें। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार पहुंची है। उधर जर्मनी में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। अब तक 8,363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस संक्रमण के चलते। 7,359 लोगों ने दम तोड़ा। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,33,000 के पार पहुंच चुकी है। ईरान का यह आंकड़ा है। मौत की अफवाहों के बीच 3 हफ्ते के बाद एक बार फिर नजर आया उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। कोरोना संकट के बीच सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन में छूट मिलते ही इटली में समंदर किनारे पहुंचे सैकड़ों लोग बीच पर जमकर मस्ती करते नजर आए। कोरोना काल के बीच दक्षिण कोरिया में दिखा अनोखा नजारा। अपनी गाड़ियों में बैठकर कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आए हैं। वेटिकन सिटी में 3 महीने बाद 1 जून से खोले जाएंगे म्यूजियम। सैनिटाइजेशन के साथ सजाने संवारने का काम शुरू हो चुका है। थाईलैंड में कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर रिसर्च जारी है। बंदर पर किया गया है परीक्षण। मॉस्को के अल्फा बैंक में बंदूकधारी लुटेरों ने 5 लोगों को बनाया बंधक। बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार हालांकि कर लिया है। सड़क पार करते हुए कार की चपेट में आने से बाल बाल बचा शख्स। जरा सी लापरवाही से जा सकती थी जान। अचानक संतुलन खोकर रेस्टोरेंट में घुसा स्कूटर। बाल बाल बचे रेस्टोरेंट में बैठे लोग। लॉकडाउन के बीच एक वीडियो में दिखे ऋतिक रोशन के कई अवतार। एक्टर ने शेयर किया फैन का वीडियो। एम.ए. वर्क के गाने पर सरगुन मेहता ने जमकर किया भांगड़ा डांस। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने शेयर किया फनी वीडियो। ऊंट को पानी से नहलाता दिख रहा है इस वीडियो में हाथी। लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का वीडियो वायरल। हॉलीवुड गाने पर एक्सरसाइज करती हुई नजर आई है।